36 घंटे पहले ट्रंप ने कहा था ईरान को मिटा दूंगा, और अभी वो बातचीत की भीख मांग रहे हैं। एक आदमी जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर देश की सेना को ईरान पर चढ़ा दिया, वो अचानक पलट गया। क्यों? क्या ईरान ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी अमेरिका को उम्मीद नहीं थी? क्या इजराइल का सबसे सुरक्षित ठिकाना तबाह हो गया? और क्या सऊदी अरब पीछे से खतरनाक गेम खेल रहा है? दोस्तों, अगले 7 मिनट में मैं आपको वो 6 वजहें बताऊंगा जिनकी वजह से ट्रंप घुटनों पर आ गए, और आखिर में एक ऐसी बात बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताई कि इस पूरी जंग में भारत का क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 21 मार्च 2026 से। ट्रंप ने ईरान को एक अल्टीमेटम दिया, 48 घंटे में होर्मुज स्ट्रेट खोलो वरना तुम्हारे पावर प्लांट्स उड़ा दूंगा। ये होर्मुज स्ट्रेट दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता, जहां से रोजाना करोड़ों बैरल तेल गुजरता है, जो बंद हो जाए तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल जाए। ईरान ने जवाब दिया, हमला किया तो हम खाड़ी देशों के पावर प्लांट तबाह कर देंगे। 2 दिन बाद 23 मार्च ट्रंप अचानक पलटे, बोले 5 दिन के लिए हमला टाल रहा हूँ, बातचीत हो, 15 मुद्दों पर सहमति बनी है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। ईरान ने सीधे कहा कोई बातचीत नहीं हो रही, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ईरान की संसद के उपसभापति अली निगजाद ने तो यहाँ तक कहा ट्रंप झूठे हैं, पहले भी 2 बार जब बातचीत आगे बढ़ रही थी तब अमेरिका ने धोखे से हमला किया, अब भरोसा कैसे करें? तो सवाल ये है, अगर बातचीत हो ही नहीं रही तो ट्रंप ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? इसका जवाब है उन 6 वजहों में जिन्होंने अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। पहली वजह, पैसा खत्म हो रहा है। अमेरिका का रक्षा मंत्रालय हर दिन 13,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है इस जंग में। 19 लाख करोड़ का बजट मांगा, लेकिन ट्रंप की अपनी पार्टी ने ही विरोध कर दिया। यानी सेना है, हथियार हैं, लेकिन जेब खाली है। दूसरी वजह, और ये सबसे खतरनाक है, शनिवार रात ईरान ने वो कर दिया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 2 बैलिस्टिक मिसाइलें सीधे इजराइल के डिमोना परमाणु केंद्र के पास 1500 किलोमीटर की दूरी तय करके। आयरन डोम फेल, डेविड स्लिंग फेल, एरो 3 फेल, यहाँ तक कि अमेरिका का थर्ड सिस्टम भी फेल हो गया। 180 लोग घायल। दुनिया का सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम एक रात में बेनकाब हो गया। तीसरी वजह, नेटो ने साथ छोड़ दिया। 32 देशों का सैन्य गठबंधन। ट्रंप ने बार बार कहा सेना भेजो, किसी ने नहीं भेजी। जर्मनी चुप, इटली चुप, तुर्की चुप। ब्रिटेन ने युद्धपोत भेजने का ऐलान किया, लेकिन वॉर जोन में तैनात नहीं किया। ट्रंप अकेले पड़ गए। चौथी वजह, और ये आपको चौंका देगी, ताइवान की चिप फैक्ट्रियां बंद होने के कगार पर हैं। ताइवान अपनी 97% ऊर्जा खाड़ी से लेता है। TSMC, जो दुनिया की सबसे बड़ी चिप बनाने वाली कंपनी है, उसके पास सिर्फ 11 दिन की हीलियम सप्लाई बची है। एप्पल, एनवीडिया, सैमसंग सब प्रभावित। अगर चिप बनना बंद हो गई तो अमेरिका की टेक इंडस्ट्री ठप हो जाएगी। 5वीं वजह, खाड़ी का 40% एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है। तेल सप्लाई रोजाना 11 मिलियन बैरल कम हो गई, कीमतें $100 प्रति बैरल के पार। फिलीपींस ने ऊर्जा आपातकाल घोषित कर दिया। जापान ने अपना तेल भंडार खोलने का फैसला किया। वियतनाम ने फ्लाइट्स रद्द कर दी। और छठी वजह, जो ट्रंप के लिए सबसे बड़ी है, नवंबर में अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन है। पेट्रोल की कीमतें 75% बढ़ चुकी हैं। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 12% गिर गई है। अगर सीनेट में बहुमत गया तो महाभियोग का खतरा, यानी ट्रंप की कुर्सी खतरे में है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और खिलाड़ी है जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, सऊदी अरब। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने सबको हिला दिया। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रंप से कहा ईरान पर हमले जारी रखो, ईरान की सरकार गिराओ, ये मिडिल ईस्ट बदलने का मौका है। यानी सऊदी चाहता है कि अमेरिका और इजराइल लड़ें, ईरान तबाह हो और फिर पूरे मिडिल ईस्ट पर सऊदी का कंट्रोल हो जाए। लेकिन जब ये रिपोर्ट पब्लिक हुई तो सऊदी ने तुरंत इनकार कर दिया, बोले हम शांति चाहते हैं। और इधर ईरान ने तो खेल ही पलट दिया। जबकि अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर हमला नहीं किया, ग्लोबल ऑयल संकट के डर से ईरान ने इसी का फायदा उठाया। रोजाना 20 लाख बैरल तेल एक्सपोर्ट जारी है। घोस्ट फ्लीट से चीन को सप्लाई हो रही है और होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से 16.5 करोड़ रुपए प्रति जहाज वॉर टैक्स वसूला जा रहा है। यानी ईरान जंग में लड़ भी रहा है और कमा भी रहा है। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर भारतीय के मन में है, भारत का क्या होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में कहा इस युद्ध का असर लंबे समय तक रहेगा, हमें तैयार रहना होगा। होर्मुज में अभी भी भारत के 20 जहाज फंसे हैं। गैस और तेल की सप्लाई प्रभावित हो रही है। फर्टिलाइजर की कमी आ सकती है। पश्चिम एशिया में 1 करोड़ भारतीय रहते हैं, उनकी सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता है। लेकिन एक अच्छी खबर भी है, 2 भारतीय LPG टैंकर जगवसंत और पाइन गैस 92,000 मीट्रिक टन LPG लेकर सुरक्षित होर्मुज पार कर चुके हैं। 60 भारतीय नाविक सुरक्षित हैं और सरकार ने कहा है कि ईरान कोई टोल नहीं ले रहा भारतीय जहाजों से। ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। ईरान के राजदूत ने जयशंकर से मुलाकात की। भारत दोनों तरफ से संपर्क बनाए हुए है। मोदी ने एक बात कही जो याद रखने लायक है,
किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। भारत ने संवाद का रास्ता सुझाया है।